इस वीडियो में मैं आपके साथ जोड़ों की सेहत और आर्थराइटिस के लिए एक बेहतरीन विटामिन शेयर करने जा रहा हूँ। और ये विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी बहुत अहम विटामिन है, लेकिन इस विटामिन पे बात कम की जाती है। यानी आप ये इमेजिन करें कि सुबह सो के उठने पे जो जोड़ों में सख्ती और तकलीफ होती है, खास तौर पे उन जगहों पे जहां माजी में कोई चोट लगी हो, तो अचानक ये तकलीफ कम हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे आपको अपने जोड़ों के लिए कोई तेल मिल जाए, कोई लुब्रिकेंट मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही विटामिन के बारे में बताने वाला हूं जो ऑलरेडी बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। अब आर्थराइटिस में जब जोड़ों में सोजिश होती है, कार्टिलेज जो अंदर की तरफ नरम हड्डी होती है, इसका वेयर एंड टेयर होने लगता है, ये कमजोर हो जाती है। इसमें टूट फूट की वजह से यहाँ पे पेन होती है और फिर इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए NSAIDs लोग लेते हैं। एस्पिरिन नॉर्मली दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि NSAIDs साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं, जिनमें GI ब्लीडिंग, मैदे और आंतों में जख्म बन सकते हैं, गुर्दे मुतासिर होते हैं। और अगर आप इसमें स्टेरॉयड लेते हैं, जिससे वक्ती तौर पे सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगी, लेकिन इसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी पड़ती है। तो हाई डोज और लॉन्ग टर्म यूजेज में ये जॉइंट हेल्थ को अफेक्ट करता है। इससे कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाती है, और कोलेजन जॉइंट्स का जरूरी हिस्सा। टेंडन इलास्टिसिटी मुतासिर होती है, जो इवेंचुअली इंजरी की वजह बन सकती है। और जब स्टेरॉयड इंजेक्शन जोड़ों में डायरेक्टली बार बार लगाया जाता है, तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। और एक और बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये आपके मुदाफियती निज़ाम को कमजोर कर देगा, जिससे बॉडी की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी। तो अब क्या कुछ ऐसा मौजूद है जो आप ले सकते हैं और इसके मनफी असरात भी ना हो बॉडी पे? और जवाब है बिल्कुल मौजूद है। यह है विटामिन B3 नाइसिनामाइड। अब होता यह है कि हमारे सेल्स में, खास तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल का पावर हाउस है जहां एनर्जी बनती है, इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल NAD की जरूरत होती है, और नाइसिनामाइड NAD का प्रिकर्सर है। इसके बगैर NAD नहीं बन पाता। NAD खाने को एनर्जी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बायोकेमिस्ट्री को मैं थोड़ा सा टच करूंगा। ये जरूरी इसलिए है कि बॉडी के टिश्यूज, खास तौर पे जो आर्थराइटिस से मुतासिर हो रहे हैं, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हेल्दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है। और NAD 400 मुख्तलिफ जीन्स में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी कमी की वजह से जो पहले नंबर पे बॉडी में खराबी पैदा होती है वो है कोलेजन की रिपेयर रुक जाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज वीक होती चली जाती है। दूसरे नंबर पे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। नंबर 3, हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं आप, एनर्जी ना होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही। नंबर 4, पट्टे दर्द करते हैं, मसल पेन, मसल वीकनेस और इवन मसल लॉस। नंबर 5, मेटाबॉलिक डिजीजेस जन्म ले सकती हैं, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, इवन कैंसर। नेक्स्ट है बुढ़ापा। एजिंग स्पीड अप हो जाती है। बुढ़ापा उम्र से पहले आने लगता है, क्योंकि DNA रिपेयर नहीं हो पा रहा, नए सेल्स नहीं बन पा रहे, पुराने सेल्स खराब होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये पुराने और डैमेज सेल्स का DNA रिपेयर करता है, नए और हेल्दी सेल्स बनते हैं, जिससे बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ती है, आप चुस्तो तवाना महसूस करते हैं। बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, और ये बहुत जरूरी है कि जो बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं उनके डैमेज को रोकने के लिए। अब इस विटामिन के 2 वर्जन्स हैं, एक B3 नाइसिन है और दूसरा है नाइसिनामाइड। मैं बात कर रहा हूँ नाइसिनामाइड की। तो खरीदते वक्त इस बात का आप ख्याल रखें। इसे आपने लेना इस तरह है कि पूरे दिन में एक ही वक्त में ज्यादा लेने की बजाय आपने वक्फे से छोटी डोज लेनी है। एक ही वक्त में ज्यादा मत खाएं। 100 से 150 mg 3 से 6 बार वक्फे से लें दिन में, और डिपेंड करता है कि आपका आर्थराइटिस कितना सीवियर है। तो नाइसिनामाइड अगर आप डेली रूटीन में शामिल कर लें तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। बॉडी की बायोकेमिस्ट्री सही तरह से फंक्शन कर पाती है। अगर ये जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री में, तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कुछ और चीजों का भी इसमें आपने ख्याल रखना है। इस बात का ख्याल रखें कि बॉडी में प्रोटीन पूरी हो, कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट एक दिन में आपने खानी। रेफरेंस के लिए एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, क्योंकि प्रोटीन की एक मुनासिब मिकदार जरूरी होती है इस विटामिन के सही तरह से फंक्शन करने के लिए। प्रोटीन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करती है जॉइंट रिपेयर में। स्मोकिंग से बचें। फिर एक प्रोटीन अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, ये भी B3 यानी नाइसिनामाइड में कन्वर्ट होता है जिसम में जाके, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मिकदार चाहिए होती है, तकरीबन 60 गुना ज्यादा मिकदार चाहिए होती है 1 यूनिट B3 का बनाने के लिए। और अगर आप डाइट में गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ग्रेन ज्यादा है आपकी डाइट में, तो ये भी इस कन्वर्जन को ब्लॉक करते हैं। तो इन्हें कम करें, तभी आप प्रोटीन का पूरा फायदा ले पाएंगे। डाइट आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। जंक फूड खाने के शौकीन है या बाजारी खाना जिसमें चीनी और तेल की मिकदार ज्यादा होती है, तो
इससे भी बॉडी में B3 या नायासिनामाइड कम होता चला जाता है। और ये विटामिन आर्थराइटिस के लिए आप जो भी दूसरी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ये सबसे टॉप पे है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजें आप लेना छोड़ दें, विटामिन डी भी लें, लेकिन नायासिनामाइड को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रात सोने से बिल्कुल पहले ना लें, क्योंकि बॉडी को शुरू में इसकी आदत नहीं होती है, यूज टू नहीं होती, तो इसे दिन के वक्त लें। लेकिन कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इससे नींद बहुत अच्छी हो जाती है। मेरा मशवरा यही है कि अपनी बॉडी को आप एडजस्ट हो लेने दें और देखें बॉडी इसका असर कैसे ले रही है। फिर नायसिन चूंकि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, तो इससे एक्सरसाइज के लिए भी एनर्जी मिलती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ इस नेचुरल रेमेडी पे फोकस करना चाह रहा था। ये इफेक्टिव है और लो कॉस्ट है, आप इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।